ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो अभी हम लोग आज से आरंभ करने जा रहे हैं गीता के 11वां अध्याय, एकादश अध्याय। तो 10वां अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार से वर्ल्ड टूर कराए। ठीक है, नहीं कराए, सब दिखा दिए, मैंने सब बता दिए। ठीक है, पहाड़ पर्वत गिरी नदी देवता से लेकर के सब स्थावर जंगम सब कुछ भगवान जो है अर्जुन को अपनी विभूति के रूप से बताया। और यह अध्याय में क्या है फिर? इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। तो जैसा नामकरण है कि विश्व रूप दर्शन, अर्थात भगवान अर्जुन को इस अध्याय में विश्व रूप का दर्शन कराए हैं, मतलब प्रत्यक्ष दिखाए हैं। अब तक तो अर्जुन को सुना रहे थे केवल भगवान। ठीक है, अर्जुन केवल श्रवण कर रहे थे, अपनी जिज्ञासा अर्जुन प्रकट कर रहे थे और भगवान अर्जुन की जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए अर्जुन को सुना रहे थे। तो अभी तक अर्जुन केवल भगवान के उपदेश का श्रवण करते आए, परंतु इस अध्याय में आकर के अर्जुन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। विश्व रूप दर्शन योग, तो विश्व रूप का दर्शन किए हैं अर्जुन। ठीक है, तो विश्व रूप माने क्या है? विश्व रूप का अर्थ होता है जो रूप में समग्र विश्व ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था, उसको विश्व रूप कहते हैं। ठीक है, जिसमें समग्र विश्व ब्रह्मांड दिखाई पड़ता था, जो रूप में समस्त विश्व ब्रह्मांड विद्यमान था, तो उसको विश्व रूप कहते हैं। विश्व रूप का यह भी अर्थ है कि विराट रूप। ठीक है, विश्व रूप का यह भी अर्थ है कि विराट रूप, बहुत बड़ा, बिगर देन द बिगेस्ट, बड़ा से भी बड़ा, वैसे जो विराट रूप है उसको भी कहते हैं विश्व रूप। तो बहुत बड़ा रूप, और दूसरी बात है कि जो रूप में विश्व हो, विश्व ब्रह्मांड दिखाई पड़ता हो, तो उसको कहते हैं विश्व रूप। ठीक है, तो ऐसे रूप का
अर्जुन प्रत्यक्ष अनुभव किए। वहीं पर युद्ध भूमि में अर्जुन भगवान के वह विराट संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो रूप में उपस्थित था, तो उस रूप का अर्जुन उसी समय उसी क्षण युद्ध क्षेत्र में ही अनुभव। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम हुआ है विश्व रूप दर्शन योग। देखिए, यह एक योग है। योग का अर्थ क्या हो जाता है? योग का अर्थ होता है कि केवल मात्र देखना नहीं, देखने के साथ साथ उस रूप से जो सीख मिलती है, उस सीख को भी अर्जुन ले पाए। ठीक है, वो ज्ञान को भी अर्जुन ले पाए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपनी आंखों से कई चीजों को देख तो लेते हैं, परंतु उससे जो लेसन लेना चाहिए वो लेसन हम ले नहीं पाते। ओनली एंजॉयमेंट के तौर पर, ओनली एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग देख लेते हैं, परंतु उससे जो लेसन लेना चाहिए वो लेसन हम ले नहीं पाते हैं। उससे जो सार ग्रहण करना चाहिए वो सार हम लोग ले नहीं पाते। तब फिर उस तरह का जो दर्शन है, वो दर्शन से बहुत फायदा नहीं होता। देखे और भूल गए। परंतु यहाँ पर विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप का दर्शन भी अर्जुन कर रहे हैं, और दर्शन करके उसको उससे ज्ञान लेकर आत्मसात किए हैं, इसलिए वो एक योग बना। तभी वो योग बना, क्योंकि ज्ञान से ही परमात्मा से साक्षात्कार होता है, ज्ञान से ही परमात्मा की ओर हमारी गति होती है। तो इसलिए केवल मात्र अर्जुन उसको देखे हैं ऐसी बात नहीं, देखने के साथ साथ अर्जुन उससे सार को भी ग्रहण किए हैं। और इसीलिए वह दर्शन, विश्व रूप का दर्शन, केवल मात्र एक एंटरटेनमेंट होके रहा नहीं, बल्कि वो अर्जुन के लिए एक योग बन गए। ठीक है, आत्म विश्व रूप दर्शन योग, यह अध्याय का नाम। अब हम लोग अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये तो अध्याय का नाम क्यों ऐसा हुआ है, मैं उसका अर्थ आप लोगों को सुनाया। अब जो है हम लोग श्लोक पाठ करेंगे और श्लोकार्थ को देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन सबसे पहले कहते हैं, जब 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की विभूति को अर्जुन सुन लिए, अब अर्जुन के अंदर एक कृतज्ञता रूपी भाव अर्जुन के मन में प्रकट हो गया। तो इसीलिए अर्जुन इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं कि जो भगवान जब से उपदेश दिए हैं, दूसरे अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक, उस सारे उपदेश को अर्जुन ने सुना और सुन करके उसको मन में
उन्होंने उसके ऊपर बहुत चिंतन मनन किया और उससे जो सार है उसको ग्रहण किया, और करने के बाद अब उसकी समरी, उसका जो सार है, उसका जो जिस्ट है, वो अभी अर्जुन पहला 2 श्लोक में बताते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहः अयम विगतः मम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मदनुग्रहाय मत अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर आप अनुकंपा करने के लिए, मदनुग्रहाय, और अनुकंपा करने के लिए आपने क्या किया? न त्वया यत् परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः उक्तम। ठीक है, मदनुग्रहाय त्वया यत्, त्वया माने आपने, यत् माने जो, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः उक्तम। ठीक है, तो परमम माने श्रेष्ठ, उत्तम, गुह्यम माने गोपनीय, हाँ? तो उत्तम, गोपनीय और अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म नाम से जो जाना जाता है, जो उपदेश आपने, उक्तम, उक्तम माने आपने कहा। ठीक है, आपने मेरे ऊपर अनुकंपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आपने यह जो उत्तम, गोपनीय और अध्यात्म नाम के जो उपदेश को कहा, उससे तेन, तेन माने उससे, अयम मम मोह विगतः, यह जो मेरा मोह है वो दूर हो गया। ये है पूरा श्लोक का अन्वय। ठीक है, तो अर्जुन ने यहां पर जो बात कही कि हे कृष्ण, आपने जो परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचः उत्तम, ठीक है, आपने परम, गोपनीय और अध्यात्म नाम के जो उपदेश आपने दिया, ठीक है, वचः, वचः माने वचन या उपदेश, आपने जो कहा। अब इसमें 3 बातें आ गई, 3 विशेषण, परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचन, वचन। ठीक है, कैसा वचन? ना परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम वचन। ठीक है, और ये अर्जुन किस विषय में कह रहे हैं? ये केवल 10वां अध्याय अध्याय को ध्यान में रख के नहीं बोल रहे, ये अर्जुन जो अभी तक सुने हैं, दूसरे अध्याय से लेके 10वां अध्याय तक जो उपदेश उन्होंने भगवान के मुख से श्रवण किया है, तो वो टोटल जो भगवान के उपदेश, उसको ध्यान में रख के ये 3 विशेषण अर्जुन प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों का काम है कि हम लोगों को इसको थोड़ा और स्पष्ट करके हम लोग समझें कि कौन से वचन को, या किस वचन, अध्यात्म के नाम से जो है जाना जाता है, कौन से वचन को, कहां पर, कौन से उपदेश को गुह्यम, गोपनीय हम कहेंगे, और किस भगवान के उपदेश को हम परम वचः कहेंगे। तो 3 चीजें हो गई, एक है अध्यात्म संगीतम वचः, एक है गुह्यम वचः, और एक है परमम वचः, है ना। अध्यात्म नाम के वचन,
गोपनीय वचन और परम वचन। तो दूसरे अध्याय से लेकर जो छठा अध्याय तक भगवान ने कहा वो अध्यात्म वचन, ठीक है। अध्यात्म माने आत्म संबंधित। क्यों आत्म संबंधित? इसीलिए कि फर्स्ट जो जीव की दशा है, जो अर्जुन जो कंफ्यूजन में पड़े थे, तो भगवान अर्जुन को उनके आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान, वो भगवान वो प्रथम भाग में दूसरे से लेकर के छठा तक, उसमें भगवान अर्जुन को उनकी पहचान और उनका स्वधर्म, ठीक है, उसका उपदेश किया। तो फर्स्ट, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, ठीक है। मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं। दूसरे अध्याय में जिसे बार बार अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम अविनाशी आत्मा हो, देह सदा मरण धर्मा है ना। तो ये जो बार बार दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान सांख्य योग में सुना है, ये क्या है ना, जीव को उसकी पहचान, जो उसकी असली पहचान है, उसका ज्ञान करा है। हम लोग अपने आप को अनेकों बार क्या होता है, यह समझ लेते हैं कि मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी की बहन हूं, है ना, मैं किसी की पत्नी हूं। ये क्या होता है, इसी को लेकर के हम सब के अंदर मोह उत्पन्न होता है, और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। और तब हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम ऊपर सोच नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर आइडेंटिटी क्राइसिस। आई डोंट नो हु एम आई रियली, ठीक है, व्हाट इज माई एसेंशियल नेचर, I don't know that, and due to that, this identity crisis happens. ठीक है, अपने पहचान को लेकर के जो द्वंद्व हम सबके अंदर उत्पन्न होता है, वो द्वंद्व को भगवान दूर करने के लिए सबसे पहले दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक भगवान हमारी पहचान हमको दे दी। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में ही हमको हमसे पहचान कराए, एंड साइमल्टेनियसली भगवान जो है हमारा स्वधर्म क्या है, तो उसके बारे में भी हमको बताया कि ये ज्ञान को मन में धारण करते हुए जब हम समाज में हम सबके बीच रहते हैं, तो कैसे हम अपने स्वधर्म को निभाएं, तो उस विषय में भगवान बहुत लंबी चर्चा की। तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय कर्म संबंधित विचार भगवान, ठीक है। और आकर के छठे अध्याय में पहुंच करके भगवान हमको बोले यह भी हमारा स्वधर्म है कि जगत के प्रति जितना स्वधर्म है, अपने प्रति भी कुछ स्वधर्म है, तो इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए। वो भी एक स्वधर्म है, ठीक है। जितना हमको दूसरों के लिए ड्यूटी है, उतना हमको अपने लिए भी तो ड्यूटी है ना। तो इसलिए भगवान ध्यान योग तक हमको अपने से पहचान कराए और अपना स्वधर्म का ज्ञान दिए। तो इसलिए ये हुआ अध्यात्म संगीतम वचः, अध्यात्म वचन। गुह्यम कहाँ हुआ ना, गोपनीय, थोड़ा सा जो है गोपन, थोड़े रहस्यात्मक बात। तो वो सातवें अध्याय से सृष्टि के बारे में बताया भगवान, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति,
एंड कैसे मैं प्रकृति को अपने अधीन करके सूयते सचराचरम, ठीक है, मैं कैसे जगत की सृष्टि करता हूं अपनी प्रकृति को अपने वश में रख के। तो पूरे क्रिएशन के बारे में भगवान ओपन किए, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्रिएशन होता है, सृष्टि की रचना कैसी होती है, और सृष्टि में भी अलग अलग जो विभाग है वो भगवान 7वां अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक सुनाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं गुह्यम वचन, गोपनीय वचन। हम क्रिएशन में रहते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, बट वी डोंट नो अबाउट द क्रिएशन। हम सृष्टि को पूरी तरह से समझते नहीं। यद्यपि हम सृष्टि का एक अंश है, परंतु हम सृष्टि को ठीक तरह से समझते नहीं। तो भगवान इस सृष्टि के रहस्य को ओपन करते हैं, प्रकृति के विषय में बताते हैं, और फिर प्रकृति को कैसे अपने अधीन करके भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, यह सारी बातें भगवान 7वें अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक उसमें वर्णन करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं गुह्यम वचन, गोपनीय बात। फिर परम वचन कौन सा है? परम वचन है कि 10वें अध्याय में आकर के बोलते हैं कि अर्जुन, ये सब कुछ मैं ही, ये सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा ये कुछ नहीं अलग, सब कुछ मेरी ही विभूति है, ये सब कुछ मेरा ही ऐश्वर्य है, ये सब जो है वो सब मेरे कारण ही संभव है। तो इसलिए मुझसे कोई भिन्न नहीं है, मैं ही सबके प्रभव हूं, प्रलय हूं, आदि हूं, अंत हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। तो ये जो भगवान 10वें अध्याय में आकर के अर्जुन को अपनी विभूति का विस्तार करते हैं और सब में भगवान अपना ही तेज को दिखाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, तो यह परम वचन। समझ में आया? ये जो 3 विशेषण अर्जुन प्रयोग किए हैं कि पहले आपने हमको अध्यात्म के साथ रूबरू कराए, ठीक है, कैसे? ना अपनी पहचान और स्वधर्म बताकर, फिर आपने कुछ गोपनीय बात की, वो है कि सृष्टि के रहस्य को बताकर, फिर परम वचन ये है कि सब कुछ आप ही हो। ये सृष्टि में विविधता तो दिखती है, परंतु अनेकता में भी एकता है कि सबके अधिष्ठान आप ही है, और सबके अंदर सचर अचर सबके अंदर आप ही विराजमान करते हैं। सबकी विशेषता वो आप ही के तेज है, और ये बात कह करके आप हमको परम ज्ञान दिए, ये आपका परम उपदेश हुआ, ठीक है। सो अध्यात्म संगीतम गुह्यम परमम वचः, ये हमने सुना। और इससे फायदा क्या हुआ? तो अर्जुन कहते हैं फायदा हुआ है, होता है ना, डॉक्टर कोई दवाई देता है, देखे क्या बोलता है, कुछ फायदा हो रहा है? आपको कुछ चेंज फील होता है? पहले आपको जितना कष्ट था, कष्ट आपका कुछ कम हुआ है? अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ कुछ चेंज फील हो रहा है, मेरा कुछ कष्ट कम हो रहा है, तो डॉक्टर बोलता है तब वही मेडिसिन आप कंटिन्यू कीजिए कुछ और समय के लिए। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं कोई खास फायदा नहीं हो रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन चेंज करते हैं, isn't it? सिमिलरली जब भगवान इतने उपदेश दिए हैं और अर्जुन जब सुने हैं,
तो अर्जुन को तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने ये जो अध्यात्म संगीतम गुह्यम परमम वचः त्वया उक्तम, आपने जो कहा, तेन, उससे अयम मम मोह विगतः, मेरा यह मोह दूर हो गया। ठीक है, मेरे मन में विभिन्न प्रकार की जो शंकाएं थी, बहुत प्रकार के कंफ्यूजन्स जो थे, वो सब अभी दूर हो गए। तो मेरा मोह दूर हो गया। ये सृष्टि को लेकर के मेरे मन में जो कुछ भी डाउट्स थे, वो सब दूर हो गए। तो इसलिए मेरा मोह दूर हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, फर्क पड़ा है। अब सोचो, 9 अध्याय सुन लिए, 9 अध्याय मतलब 50% ऑफ भगवत गीता खत्म हो गया। तब जाके अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह अभी कुछ गया है, मेरे कुछ कंफ्यूजन दूर हो गए हैं विगतः मम। ठीक है, मेरा कुछ मोह दूर हुआ। और क्यों दूर हुआ है? आपने मुझे अनुग्रह करके जो उपदेश दिए, उससे मेरा द्वंद्व, मेरा मोह दूर हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो बहुत क्लियर करके सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, ये सब कुछ तो आपने जो सुनाया है बार बार। तो अर्जुन दूसरे श्लोक में वो बात को कह रहे हैं, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। ही माने, ही एक अव्यय पद है। ही माने क्योंकि, क्योंकि त्वत्तः, आपसे, मया माने मैंने, विस्तरशः श्रुतौ, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सुना है। विस्तार पूर्वक क्या हमने सुना है? बोलते हैं कि भवाप्ययौ भूतानां, भूतानां भवाप्ययौ, प्राणियों के भव अप्यय, भव मतलब सृष्टि, अप्यय मतलब प्रलय, नाश। तो प्राणियों की सृष्टि और प्राणियों के नाश को हमने आपसे सुने। ठीक है, तो क्योंकि हमने आपसे सुना है प्राणियों की ये सृष्टि और प्रलय के रहस्य को, इसीलिए मेरा मोह अभी, सृष्टि विषयक मोह अभी दूर हुआ। ठीक है, तो हे कमल पत्राक्ष, भगवान को संबोधन कर रहा है अर्जुन कि हे कमल पत्राक्ष, सुंदर कमल के पंखुड़े के समान आपकी आंखें हैं। तो हे प्रभु, माहात्म्यम अपि च अव्ययम, खाली मैंने सृष्टि की आदि और अंत को सुना है ऐसी बात नहीं है, साथ साथ अव्ययम माहात्म्यम अपि च, साथ साथ मैंने अविनाशी आपकी जो महिमा, उसको भी मैंने सुना है। कौन सा? ना 10वें अध्याय में जो भगवान की विभूति, वो भगवान की महिमा है। ठीक है, कि एक ही परमात्मा
ये समस्त विश्व ब्रह्मांड में विद्यमान है। ये जो विश्व ब्रह्मांड विविध रूप में हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, ये विविध रूप में भी एक परमात्मा का ही तेज विद्यमान है। ठीक है, तो ये भगवान की महिमा है। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, केवल मैं प्राणियों की सृष्टि और विनाश के बारे में सुना वो बात नहीं, बल्कि मैंने अब आपकी महिमा को भी, अविनाशी महिमा, तो अविनाशी आपका महात्म्य, आपकी महिमा विभूति को मैंने सुना। तो इसीलिए मेरा मोह दूर हुआ। मेरे मन में कुछ द्वंद्व थे, कुछ कंफ्यूजन्स थे, जो कि दूर हुए। ये अर्जुन बिल्कुल क्लियर करके बता रहे। इसका अर्थ क्या हुआ ना, ये दोनों श्लोकों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या सूचित होता है? यही सूचित होता है कि अर्जुन केवल सुन रहे थे ऐसी बात नहीं, बल्कि सुन करके उसके सार को ग्रहण कर रहे थे। और जिस कारण से अभी अर्जुन संक्षेप में अपना क्या कहते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि प्रभु आप अनुग्रह करने के लिए हमको सुनाए। क्योंकि जो कुछ भी अर्जुन समझ पाए, जो ज्ञान भी उनको प्राप्त हुआ है, वो यह बात को अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि ये सब कुछ संभव हुआ है भगवान के अनुग्रह के कारण। ठीक है, ये भगवान के ग्रेस एंड ब्लेसिंग से ही अर्जुन यहां तक समझ पाए हैं। इन विषयों को अच्छी तरह से केवल सुने नहीं, बल्कि सुन करके उसका सार को भी ग्रहण कर पाए हैं। इसके पीछे भगवान का अनुग्रह ही है। तो ये क्या हुई ना, अर्जुन अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं इन दो श्लोकों में व्यक्त किया। अब उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं? एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, त्वम् आत्मानं यथा अर्थ एतत् एवं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, त्वम् आत्मानम, आप जो अपने को यथा अर्थ, यथा अर्थ माने अपने को जैसे कहते हैं, अर्थ माने कहते हैं। ठीक है, आप अपने को जैसा कहते हैं, माने अपने बारे में आप जो कहते हैं, एतत् एवं, वो सब सही है। ठीक है, एतत् एवं वो सही है। तो जो आप कह रहे हो उसमें कोई संदेह नहीं हमारा, वो सब सही है। परंतु हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि।
परंतु मेरा निवेदन क्या है कि मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता। मैंने क्या कहा था कि अब तक अर्जुन केवल सुनना चाहा और भगवान सुनाते आए, और सुनते सुनते अब तक अर्जुन कुछ भी भगवान से और फेवर नहीं मांगे हैं। सुनने के अलावा और कुछ भी अर्जुन नहीं मांगे। परंतु 10 अध्याय सुनने के बाद अब अर्जुन के मन में एक इच्छा प्रकट हुई, और वो इच्छा क्या है कि अब वे जो सुने उसको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। अभी तक केवल अर्जुन अपने कान को चरितार्थ करते आए, परंतु अब वे अपने आंखों को भी चरितार्थ करना चाहते हैं। तो इसीलिए अर्जुन अभी देखना चाहते हैं, देखना चाहते। और उससे पहले अर्जुन ये जो वाक्य बोले हैं, जो फर्स्ट लाइन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है अर्जुन के भाव के ऊपर कि अर्जुन के मन में डाउट था, जो भगवान बोले वो सही कि नहीं। अर्जुन के मन में संदेह था कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही भगवान मनगढ़ंत स्टोरी बता रहे हैं। वो डाउट दूर करने के लिए अर्जुन फर्स्ट लाइन कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपने जो कुछ कहा अब तक वो सब सही है। अर्थात सुनते हुए मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो सब मनगढ़ंत कहानी बता रहे हो, ऐसी बात नहीं। मैं उसको सत्य मानता हूं, मैं उसको सत्य मानता हूं, ठीक है, परंतु मैं उसको आंखों से देखना चाहता हूं। भाई क्यों देखना चाहता हूं? अब इसको लेकर के मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वो एग्जाम्पल है कि भाई कोई व्यक्ति, हाँ, उसके घर में कोई एक और एक उसके कोई मित्र है जो कि बड़े गरीब परिवार से वे आए हुए। तो उनके समक्ष यह जो व्यक्ति है जो कि बड़े धनी है, तो ये कहते हैं कि मेरे पास इतने हीरे हैं, ठीक है, और एक एक हीरा की कीमत इतनी हो सकती है। जानते हो, हीरा जो है बहुत कीमती चीज है, ऐसे वो बहुत बखानते हैं। तो उनका जो मित्र है जो कि बड़ा दरिद्र घर से है, तो वे सुनते हैं, सुन के हाँ करते हैं, हाँ ठीक। परंतु दोस्त, मुझे तुम थोड़ा हीरा दिखाओगे, क्योंकि मैं हीरा को देखना चाहता हूं। तो क्यों वो हीरा को देखना चाहता है? यह नहीं कि उसके मन में डाउट है कि मेरे मित्र के पास हीरा है कि नहीं, नहीं, वो मानता है कि मेरे मित्र जब कह रहा है वो सच कह रहा है, उसके पास हीरा है। परंतु वो देखना क्यों चाहता है? क्योंकि उसने कभी हीरा देखा ही नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि उसने कभी हीरा देखा ही नहीं, इसलिए वो देखना चाहता है। तो इसलिए देखने की जो जिज्ञासा उसने व्यक्त की, उसका अर्थ नहीं कि उसको अपने मित्र की बातों पर डाउट है, नहीं, मित्र के बातों पर डाउट नहीं है, बल्कि उसने कभी देखा ही नहीं।
हीरा क्या चीज है उसने कभी देखा नहीं। इसीलिए जब उसके मित्र ने कहा कि मेरे पास एक हीरा है, तो उसको लगता है अरे जब मेरे मित्र के पास हीरा है ही तो मैं यहीं से देख लूंगा, है ना, क्योंकि वो मेरा मित्र है तो मैं कहूंगा तो वो जरूर मुझे दिखा दे। ठीक उसी प्रकार से अर्जुन इसलिए पहले कहते हैं कि प्रभु आप अभी तक जो बताए वो सब सही है। हे प्रभु आपने, हे परमेश्वर, यथा अर्थ आपने जो कहा अब तक एवं वो सब सही है, वो सब ठीक है, परंतु मैंने देखा ही नहीं कभी। क्योंकि भगवान विभूति योग को बताते बताते अंत में आके क्या बोले कि हे अर्जुन मम एकांशेन स्थितः जगत, मेरे एक अंश में जगत स्थित है। ठीक है, ये जब उस अध्याय की समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे, वो विषय की समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे भगवान, और भगवान ने यह बात कह दी कि मेरे एक अंश में जगत स्थित है। अब अर्जुन के मन में देखने की लालसा बढ़ गई कि जो कृष्ण को मैं बचपन से देखता आया हूं, मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसे, हाँ? कि उनके शरीर के एक अंश में जगत स्थित है, ऐसे तो मुझे कभी लगा ही नहीं। और ये कह रहे हैं जब, तो ये दिखा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो महिमा व्यक्त की है मेरे सामने, तो मुझे लगता है इनके पास सारी शक्ति है, ये चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे भाव लेकर के अर्जुन यहाँ पर कहते हैं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। ये जो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन के मन में भगवान की बातों को लेकर के शंका उठी, कैसे एक अंश में जगत स्थित है। ऐसी शंका अर्जुन के मन में बिल्कुल नहीं थी। भगवान की बातों पर अर्जुन के मन में कभी संदेह नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी मिथ्या बोलते ही नहीं, कभी गलत बोलते नहीं। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने जो कहा मैं उसको मानता हूं, वो सही है, परंतु मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। आश्चर्य लगता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड कैसे आपके शरीर के एक अंश में स्थित है, वो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मैं आपके वो ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन बताते हैं। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए अर्जुन बोल दिए कि मैं देखना चाहता हूं, और भगवान दिखा देंगे क्या? हाँ, जस्ट बिकॉज अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की, तो इसीलिए क्या भगवान दिखा देंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। शिष्य जाके गुरु से कोई प्रश्न किया, कोई जरूरी थोड़ी है कि गुरु उसको उत्तर दे देंगे, बिल्कुल नहीं। गुरु उसको उत्तर दे सकते हैं, उत्तर ना भी दे, गुरु तो स्वतंत्र है, गुरु किसी के पराधीन थोड़ी है, वे स्वतंत्र है। उनकी इच्छा होगी तो कहेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं कहेंगे। तो इसीलिए अर्जुन फिर कहते हैं,
अपनी विनम्रता से अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मेरी तो इच्छा है देखने के लिए, परंतु क्या कहता है, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन संबोधन करते, हे प्रभु, यदि यदि मया तत् द्रष्टुम शक्यम इति मन्यसे, हे प्रभु, यदि मया तत् द्रष्टुम, अगर मया मुझसे तत् द्रष्टुम शक्यम, उस रूप को मैं देखने में शक्य हूं, मैंने समर्थ हूं, इति मन्यसे, अगर ऐसा आप मानते हैं कि मैं उसको देख सकता हूं, मैं देखने में सक्षम हूं, शक्यम, शक्यम माने सक्षम, मैं अगर उसको देखने में सक्षम हूं, इति मन्यसे, ऐसे अगर आप मानते हैं, तब हे योगेश्वर, ततः त्वं आत्मानम अव्ययम में दर्शय, तब आप आत्मानम अव्ययम, अपना वो अव्यय रूप को दर्शय, दिखाइए। किसको? न मैं दर्शय, मुझको दिखाइए। अगर आपको लगता है कि मैं देख सकता हूं, तो तब आप हमें उस रूप का दर्शन करें। तो ये अर्जुन की विनम्रता नहीं हुई? जैसे बच्चा जो है, कई चीजें वो बाहर जाता है तो देख के आता है, तो उसकी इच्छा होती है कि ये चीज मुझे मिल जाता, काश ये वस्तु मेरे पास होती, वो सोचता है। तो आके माता पिता के सामने एक्सप्रेस करता कि मेरे को वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बोल तो देता है वो, लेकिन माता पिता को पता है कि उस बच्चे के लिए क्या आवश्यकता, तो इसलिए वो चाहने पर भी, वो इच्छा करने पर भी, अगर कोई भी वस्तु उस बच्चे के लायक नहीं लगता है, तो माता पिता उसको वो वस्तु नहीं देते। और अगर लगता है कि वो वस्तु उस बच्चा के लायक है, तो फिर ठीक है, उसको दिला देते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संबोधन करते हैं कि मया द्रष्टुम शक्यम, अगर आपको लगता है कि मैं उसको देखने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, इति मन्यसे, अगर ऐसे आप मानते हैं कि हाँ मैं देख सकता हूं, ऐसे अगर आप मानते हैं, तब हे योगेश्वर, ततः आत्मानम अव्ययम में दर्शय। ठीक है, तो हे योगेश्वर, ततः, तब आप मेरे को, त्वम आत्मानम अव्ययम दर्शय, आप मुझको अपना जो अव्यय माने अविनाशी रूप है उसका दर्शन कराइए। लेकिन उससे पहले क्या है? उससे पहले आप जानते हैं
कि मैं उस रूप को देखने में समर्थ सक्षम हूं या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मैं सक्षम हूं तो कृपया आप हमको उस रूप का दर्शन कराइए। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, शिष्य लोग बड़ी हुज्जत करने लगते हैं, है ना, बड़ी जिद करते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे आप अब भी बताइए, तुरंत बताइए। पर गुरु को तो पता है ना कि कौन शिष्य कितना ले सकता है, कौन शिष्य के अंदर कितना सामर्थ्य है, ये गुरु ही जानता है। तो इसीलिए गुरु समझ करके शिष्य को ज्ञान देता है कि इतना ज्ञान इसको प्राप्त करना चाहिए, ये इसका प्राप्तव्य है। ये जो अच्छे गुरु होते हैं वे समझ पाते हैं और अपने शिष्यों में ज्ञान को बांटते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं कि प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं उस रूप का दर्शन कर सकता हूं या करना चाहिए तो फिर आप मुझे उस रूप का दर्शन कराएं। ठीक है। पहले अर्जुन माफी मांग लेते हैं या पहले अर्जुन अपनी ओर से भगवान को ये फ्रीडम दे देते हैं कि आप जांच पड़ताल करके समझ लीजिए कि अर्जुन सुन सकता है कि नहीं या अर्जुन देख सकता है कि नहीं। ये जांच पड़ताल करके आप इस बात को पता कर लीजिए और तब फिर आप मुझे वो रूप का दर्शन कराएं। ठीक है। तो ते रूपम अव्ययम आत्मानम दर्शय, आप अपना उस अव्यय रूप का दर्शन कराइए। जब अर्जुन ऐसे प्रार्थना करते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, तो भगवान कहते हैं देखो, हाँ, तुम जो मांग रहे हो कि मुझे देखना है तो फिर देखो। भगवान भी तुरंत बोल दिए कि देखो अर्जुन। तो क्या देखो, श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तब भगवान ने भी कह दिया, भगवान भी क्यों कंजूसी करेंगे। जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप हमको दिखा दीजिए, मैं वो विराट रूप को देखना चाहता हूँ, आप हमको कृपया दिखा दीजिए। तो भगवान भी यहाँ पर कंजूसी नहीं करते हैं। तो भगवान भी बड़ी उदारता के साथ बड़े दिल खोल कर अर्जुन को दे देते हैं कि देखो तुम क्या देखोगे ना, पश्य हे पार्थ, ये सब विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। कोई पशु योनि का, कोई पक्षी योनि का, कोई मनुष्य योनि, कोई देव योनि। ठीक है। तो इसलिए ये नानाविध हो गए। सृष्टि नानाविध माने नाना प्रकार की सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, पशु सृष्टि, पक्षी सृष्टि, देवता सृष्टि, ये सब अलग अलग प्रकार के
जो है सृष्टियों में अलग अलग प्रकार की भगवान की संरचना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम देख लो, नाना विधानी, विभिन्न प्रकार की सृष्टि देख लो, नाना विधान। और फिर दिव्यानी नाना वर्ण आकृति नीचे, तो अलग अलग जो प्रकार के रूप है वो सब दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्यों उसको दिव्य कहा जाता है? उसको दिव्य कहने का तात्पर्य यही है कि असलियत में जिन दृश्यों को अर्जुन अभी तो देखे नहीं, देखने वाले हैं, वे सारे दृश्य केवल भगवान की अनुकंपा से अर्जुन उस समय देख पा रहे थे। नहीं तो वे दृश्य वहां पर सचमुच में कभी उपस्थित थे ही नहीं, परंतु अर्जुन के ऊपर अनुकंपा करके भगवान अर्जुन को दिखा। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं नाना विधाने दिव्यानि, ये सब दिव्य सृष्टियां। तो हे अर्जुन, आप अनेक प्रकार के दिव्य सृष्टियों को देखो, और फिर नाना वर्ण आकृति नीच, और फिर नाना वर्ण के, अलग अलग रंग के, जैसे कि लाल, पीला, काला, है ना, ये सब विभिन्न वर्ण के। पहले तो नाना विध, नाना विध मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वो है। तो इसलिए वो विभिन्न प्रकार के मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये विभिन्न प्रकार की सृष्टियां। और फिर भगवान कहते हैं नाना वर्ण, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के, विभिन्न प्रकार के रंग के, कोई काला तो कोई गोरा, है ना, तो नाना वर्ण। फिर नाना आकृति नीचे, और बहुत सारी आकृतियां भी तुम देख लो। क्या बहुत सारी आकृतियां? कोई बड़े लंबे हैं, तो कोई बहुत नाटे हैं, कोई तो एकदम बौना है ना, कोई बहुत काला है, कोई बहुत गोरा है। विभिन्न प्रकार के आकार, अलग अलग प्रकार के आकार। तो भगवान कहते हैं कि जैसे कि मनुष्य शरीर एक निर्दिष्ट आकार का, ठीक है, निर्दिष्ट आकार, शिव जी का शरीर एक निर्दिष्ट आकार का। सो नाना वर्ण आकृति नीच, तो विभिन्न प्रकार के वर्ण और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को तुम देखो, ठीक है। और फिर और क्या देखो? तो कहती है पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। बोले पश्य माने देखो, क्या देखोगे? मेरे इस रूप में देखो, तो क्या देखोगे? बोले आदित्यान, आदित्यान मतलब अदिति के पुत्र, आदित्य, ठीक है। तो अदिति के जो है कितने पुत्र थे? एकादश नहीं, द्वादश, 12, ठीक है, द्वादश आदित्य, 12 आदित्य के पुत्र, आदित्यान, पश्य आदित्यान, पश्य वसून, वसुओं को देखो। तो कितने वसु है? 8 वसु, अष्ट वसुओं को देखो। फिर अश्विनौ, दोनों अश्विन कुमारों को देखो, दोनों वैद्य जो कि स्वर्गलोक में देवताओं की सेवा करते हैं। तो ये स्वर्गलोक के देव, ठीक है। तो पश्य, ये सारे जो है आदित्य, और क्या है रहे? तो कहते हैं वसु हो गए, आदित्य हो गए, उसके बाद रुद्रान, रुद्र मतलब क्या है?
रुद्र मतलब हो गए एकादश रुद्र, माने ये जो है शंकर जी के विभिन्न प्रकार के रूप हैं। तो एकादश शंकर जी के रूप हैं, 11 रुद्र। तो इसलिए रुद्रान, रुद्रों को मतलब बहुत सारे रुद्रों को देखो, अर्थात रुद्र भगवान के जो 11 रूप है तो उनको भी तुम देखो, रुद्रान। तो ये सारे हो गए। फिर अश्विनो मतलब स्वर्ग के डॉक्टर, ठीक है, स्वर्ग के डॉक्टर अश्विन कुमार। तो ये अश्विनी कुमार दोनों जो है वैद्य हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन तुम ये सब देख लो, ये सारे रूपों को देख लो। फिर अर्जुन को भगवान यह भी कहते हैं कि बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, इसके साथ साथ बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको तुमने पहले कभी देखा ही नहीं, पहले तुमने उस वस्तु को कभी देखा ही नहीं, तो इसीलिए तुम उन सब चीजों को भी देख सकते हो, ठीक है। तो उन सारी वस्तुओं को भी तुम देख सकते हो। बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी माने जो पहले देखा हुआ नहीं थे, ऐसे जो सारी सृष्टियां हैं तुम उसको देखो। बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणि च पश्य। हे अर्जुन, बहुत सारे नहीं देखी हुई चीजें, और फिर क्या है ना, आश्चर्याणि, बहुत सारे आश्चर्य आकृतियों को तुम देखो। जिन आकृतियों को देख करके तुम जो है कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसी भी आकृति हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी आकृति हो सकती। तो उन सबको तुम देखो, आश्चर्य। और मरुतः तथा जो भगवान ने कहा था इसी चैप्टर में ही, मरुत मन 49 प्रकार के पवन है, माने मूलतः एक ही पवन है, परंतु यह पवन में विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं। कोई मंद वायु है ना, तो कोई तीव्र वायु, ठीक है? तो अलग अलग प्रकार की वायु होती है पवन। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम सब देखो, अर्थात भगवान जो है अपने उस रूप में अर्जुन को जो दिखाना चाहते हैं वो क्या है कि अर्जुन तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो तुम वो देख लो, तुमको जो मर्जी सो तुम देख। और फिर क्या, इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। फिर भगवान ने कहा इह एकस्थं जगत कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरम्। इह और अद्य, यह मतलब यहाँ, अद्य मतलब आज ही, यहाँ आज ही, यहीं पर, आज ही, अब भी यहीं पर तुम देख लो, ठीक है। क्या देखोगे, पश्य एकस्थं सचराचरम जगत कृत्स्नम। एकस्थम, एक में स्थित, एक में स्थित माने मेरे एक शरीर में, जो शरीर को तुम अपने सामने देख रहे हो जो कृष्ण खड़ा है, उसी कृष्ण के शरीर में एक स्तंभ, उसी एक के अंदर स्थित सचराचरम पश्य,
तुम सचर अचर, जिसमें प्राणी ना हो, माने जिसके अंदर प्राण ना हो और जिसके अंदर प्राण है, जो चल फिर सकता है, तो ऐसे सचर अचर सब कुछ को तुम मेरे शरीर के एक भाग में देखो, एक स्तंभ, एक में स्थित तुम देखो। मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, तुम वो भी देखो। मम देह, कहां देखोगे ना, मेरे देह में, मम देह। यच्च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, जो तो तुम देखे नहीं हो, तुम उसको आज यहीं पर देख लो। और उसके अलावा भी जो और कुछ, वो भी तुम मुझ में, मेरे इस शरीर में देख लो। ठीक है, और भी जो कुछ तुम देखना चाहोगे, तुम वो सब भी यहाँ पर देख सकते हो। और कहाँ देखोगे ना, मम देहे, मेरे इस शरीर में। ठीक है, मेरी देह में। अब देखो कि है, हम लोग जब कभी कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, कोई मूवी देखने जब हम जाते हैं, तो जो मूवी है, जो चलचित्र है, वो चलचित्र को हम किसके ऊपर देख रहे हैं? पर्दा के। सो पर्दा जो है सपोर्ट है, और उस पर्दे के ऊपर ही हम चलचित्र को देख रहे हैं, चलायमान चित्र को हम देख रहे हैं पर्दे के ऊपर। अब उसी प्रकार से अर्जुन जो भगवान का विश्वरूप को दर्शन करना चाहता है, वह जो विश्वरूप है जिसमें सचर अचर सब है, तो उस विश्वरूप को अर्जुन कौन सी पर्दा पर देखेगा? पर्दा कौन सी है? मम देहे। भगवान कहते हैं मेरी इस देह में तुम ये जो सचर अचर जितने सब हैं, ये सबको तुम देखो। तुम खुद देखो भी, और देख करके इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो, ये सब कुछ कैसे मेरे शरीर में विद्यमान है। इसके आगे कभी तुम्हारे मन में यह शंका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन से भगवान कहते हैं जो कुछ भी और भी कुछ तुम देखना चाहते हो, वो सब भी तुम देख सकते हो। ठीक है, देखो तुम क्या देखना चाहते हो तो देखो। हाँ, अर्जुन देखना चाहे और भगवान भी दिखलाना भी चाहे, और भगवान हामी भी भर दिए, परंतु अर्जुन को वो दिखे तो सही, है ना। भगवान तो बोल दिए, परंतु अर्जुन को तो वो दिखे सही। वो दिखेगा नहीं अगर, तो क्या फायदा फिर? तो फिर क्या होता है, उसको हम लोग कल के सत्संग में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कल टीचर्स डे है। तो हमारे स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा शाम को, तो शाम को होने से काफी देर हो जाएगी मुझे वहां पर, तो इसलिए मैं आपको आगे के कक्षा में जाके बताऊंगी। कल कक्षा नहीं हो सकती, ठीक है, कल का सत्संग नहीं हो पाएगा। अब जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग सुनेंगे, ठीक है, तब हम लोग सुनेंगे। और हम अभी कब मिलेंगे? अब हम लोग कब मिलेंगे? तब हम लोग जो है अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, क्योंकि मेरे को अभी बाहर जाना है। मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं वहां से आने के पश्चात आप लोगों को कथा फिर सुनाऊंगा। तो तब तक आप बस केवल मन में धारण कीजिए कि भगवान अर्जुन को दिखाना चाहा,
दिखा तो दिए भगवान, भगवान दिखा दिए, पर क्या अर्जुन देख पा रहे हैं? जैसे एक अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति कुछ देखना चाहता है, ठीक है, वो कुछ देखना चाहता है और हम दिखा भी दिए, वो देखना चाहता है, हम उसको दिखा भी दिए, क्या वो अंधा व्यक्ति देख सकता है? बताइए, क्या वो अंधा व्यक्ति देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि सांसारिक वस्तु विषयों को देखने के लिए आपको चक्षु चाहिए, जो कि उसके पास है नहीं। नहीं होने के कारण यद्यपि वो जिज्ञासा व्यक्त की है, लेकिन दिखाने पर भी वो देख नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जो लोग आंखों से देख सकते हैं और उनके मन में कुछ देखने की जिज्ञासा होती है, तो बड़े आराम से उनके आंखों के सामने वो वस्तु उपलब्ध कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो तो देख सकता है, वो देख लिया, वो देख लिया, केवल देखने की जिज्ञासा करके वस्तु को देख लेने से क्या लक्ष्य पूरा हो जाता है? हाँ? तो क्या फिर? बोले कि बहुत विरल लोग होते हैं। देखो, कुछ लोग तो अंधे हैं, जिनको दिखाने पे भी देख नहीं सकते। कुछ लोग हम जैसे हैं, जिनके सामने दिखाया जाता है और वे देखते भी है, वे आंखों से देख लेते हैं, परंतु उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वे केवल आंखों से एंजॉय कर लेते हैं, परंतु उससे आगे वे और कुछ धारण नहीं करते। परंतु जगत में बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि आंखों से देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं परमात्मा के समक्ष, और परमात्मा उनकी इच्छा को पूरी भी करते हैं, और वे लोग तब जो भगवान की इच्छा है, खाली अपनी इच्छा नहीं, जो भगवान की इच्छा है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझको देखें, तो उस इच्छा को ही ये लोग चरितार्थ करते हैं, ठीक है। ये लोग